वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। कल है फ्राइडे, लास्ट ट्रेडिंग सेशन होने वाला है इस वीक का। ठीक है, तो क्या डायरेक्शन रहेगी मार्केट की, क्योंकि एक्सपायरी का दिन था आज और बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल मार्केट था। लेकिन एज एन ऑप्शन बायर ये मेरे लिए एक आज बहुत बेस्ट डे था। ठीक है, क्योंकि देखिए आज के दिन प्रॉफिट तो बनाया है एनालिसिस के हिसाब से ही। हमने कल जो एनालिसिस किया था उस हिसाब से ही मॉर्निंग में मैंने ट्रेड प्लान किया और इस वीक का सबसे बड़ा प्रॉफिट आज बना है, क्योंकि मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे तीनों दिन हमारी डायरेक्शन सही थी। हम सही ट्रेड लिए थे, सही डायरेक्शन में भी गया, लेकिन उतने प्रीमियम्स नहीं बढ़ रहे थे। लेकिन आज के दिन यहाँ पे प्रीमियम बहुत ज्यादा बढ़े। आप समझ लो ऐसे ब्लास्ट आया प्रीमियम में, इस तरीके से मूव आया आज के दिन। और जो रियल टिपिकल एक्सपायरी डे होता है वो हमें देखने को मिला है आज, जो कि बहुत दिनों से या बहुत महीनों से नहीं देखने को मिल रहा है। क्योंकि ये एक्सपायरी जो आज देखने को हमें मिली है कि पहले इतना बड़ा सेल ऑफ और उससे भी बड़ा एक अपमूव ये बहुत दिनों से देखने को नहीं मिला है। क्योंकि ये पहले जो होती थी ऐसे मूव आते थे, लेकिन एज एन ऑप्शन बायर ये बहुत हमारे लिए अच्छी चीज हम कह सकते हैं। क्योंकि डायरेक्शन कोई भी रहो, लेकिन हमें क्या चाहिए कि मूव चाहिए मार्केट में। वोलेटिलिटी रहे ना, मार्केट ऊपर नीचे रहे, लेकिन बड़े मूव चाहिए। हम एंट्री करें और वहां से फास्ट प्रीमियम बढ़े, ये चीज चाहिए और वो आज देखने को मिली। अब एनालिसिस क्लियर था, उस हिसाब से ही मैंने आज ट्रेड प्लान किया। देखिए एनालिसिस के हिसाब से क्या किया था हमने यहाँ पे 550 की लेवल कल ही मार्क करके दी थी मैंने आपको, 24,550। एनालिसिस क्या था कि इसके नीचे अगर ओपन होता है तो वो हमारे लिए सेलिंग मार्केट रहेगा, और जैसे ही कहीं वीकनेस दिखेगी मैं यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड प्लान करूंगा। आपको क्लियर बताया था उस हिसाब से क्या किया। देखिए ओपन हुआ, ओपन होने के बाद एक ग्रीन कैंडल बनी, ठीक है, और मार्केट थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। ये भी डिस्कस किया था कि डायरेक्टली पुट नहीं लेना है। ओपन होते से मार्केट थोड़ा ऊपर आते हुए दिखा सकता है, जब वीकनेस आएगी, जब सपोर्ट्स ब्रेक होंगे तब हम पुट लेंगे। तो आज वैसा ही किया मैंने। यहाँ पे क्या किया देखिए, थोड़ा बड़ा करता हूँ चार्ट और आपको क्लियरली समझ में आए कि देखिए जब मार्केट यहाँ पे ऊपर आया, ऊपर आने के बाद धीरे धीरे थोड़ा ऊपर गया और यहाँ पे आप देखो यहाँ ग्रीन कैंडल, यहाँ ग्रीन कैंडल बनी, फिर सेलिंग आने लगी यहाँ से, और फिर यहाँ ट्राई हो रहा था बाइंग का। फिर यहाँ पे नीचे आया मार्केट, फिर यहाँ ट्राई हुआ, यहाँ ट्राई, और आप एक देख सकते हो कि इस तरीके से एक सपोर्ट भी बन रहा था। और इस कैंडल ने वो सपोर्ट यहाँ पे ब्रेक किया। जैसे ही ब्रेकडाउन आया यहाँ पे, देखिए ये ब्रेकडाउन जैसे ही आया, एग्जैक्ट यहाँ पे मैंने ट्रेड प्लान किया। और यहाँ पे थोड़े प्रीमियम बड़े नहीं स्टक थे, यहाँ पे थोड़े प्रीमियम। और यहाँ ये जो दो कैंडल बनी थी, जब मार्केट यहाँ तक आया था तब बहुत प्रीमियम बढ़े और एग्जैक्ट इस बॉटम में मैं निकला। ठीक है, और वो मेरा डिसीजन आज बहुत सही था यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने का। क्योंकि अगर नहीं करता मैं तो 3 घंटे मुझे इस रेंज में फंसा रह जाता। अगर मैं ज्यादा लालच करता तो मैंने यहाँ पे बुक किया। और बुक करने का दूसरा भी रीजन था कि बहुत ज्यादा प्रीमियम बढ़ गए थे, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किए थे इतने बढ़ गए थे इस शार्प मूव में। ठीक है, और उसके बाद देखिए अगर यहाँ पे भी अगर आपने हो सकता है ये तो ट्रेड प्लान किया होगा, ठीक है, लेकिन सेलिंग का व्यू हमारा था उस हिसाब से अगर देखा जाए तो, और एक ट्रेड बना था यहाँ पे। वो आपने अगर हो सकता है जिन्होंने भी कल का एनालिसिस देखा लिया होगा, यहाँ पे भी एक ब्रेकडाउन आया। देखिए यहाँ पे भी बहुत प्रीमियम बढ़े। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सेलिंग का व्यू था, क्लियर था, ये एक पहला मूव आ गया, फिर से कंसोलिडेशन था, तो यहाँ फिर से ब्रेकडाउन आया। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने लिया होगा और यहाँ अच्छा प्रॉफिट बुक किया। उसके बाद ये इतनी बड़ी रैली आई। अब ये क्यों आई होगी, देखिए मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। एक तो प्राइस एक्शन वाला भी रीजन है, वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ डेली चार्ट पे कि क्यों आया होगा ये मूव। लेकिन दूसरी चीज होती है एक्सपायरी के दिन ऐसे मूव्स, अगेंस्ट मूव्स आते भी है। अब मैं इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाया क्योंकि मेरा ओवरऑल व्यू सेलिंग का था, और मैंने यहाँ पे ये भी ट्रेड नहीं लिया। क्यों? क्योंकि इस ट्रेड में मुझे बहुत बड़ा प्रॉफिट हो गया था। इस वीक का तो सबसे बड़ा प्रॉफिट ही था ये। ठीक है, तो ग्रीन कैंडल के पीछे का रीजन क्या हो सकता है? देखिए पॉसिबल रीजन यही है कि मार्केट में यहाँ पे आप देखो पहले बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट था, और आज मार्केट धीरे 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 क्या किया, उस सपोर्ट को ब्रेक किया था। आपने देखा धीरे धीरे ब्रेक किया। अब यहाँ पे क्या हुआ होगा, पोजिशनली भी कुछ ट्रेड्स बने होंगे। अगर मार्केट को और गिरना है तो मार्केट ने क्या किया होगा, उनको निकालने के लिए बॉटम से आज एक बहुत स्ट्रांग ग्रीन कैंडल, मतलब बहुत स्ट्रांग एक रैली दिखा दी। तो जितने भी लोगों ने पुट साइड की पोजीशन बनाई होगी वो निकल गए होंगे। और एक दूसरी भी चीज हुई होगी, जो लोग यहाँ पे क्या हुआ होगा, जिनके पास मतलब जिन्होंने कॉल वगैरह प्लान किए होंगे पहले, तो वो भी निकल गए होंगे जब नीचे आया था। मतलब देखिए आज दोनों तरीके से मार्केट ने दोनों को निकाला है। पहले कॉल वालों को निकाल दिया ब्रेकडाउन दिखा के, और जिन्होंने पुट लिया उनको आज ब्रेकआउट दिखा के निकाल दिया। तो यही एक्सपायरी डे में होता है। बट ऑप्शन बायर्स के लिए बहुत ठीक है ये, क्योंकि बड़े मूव से हमें लेना देना नहीं, किस डायरेक्शन में आ रहे हैं उससे नहीं। क्योंकि हम अभी तो इंट्राडे के बारे में देख रहे हैं, इंट्राडे प्लानिंग के बारे में देख रहे हैं, तो इंट्राडे के हिसाब से तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, अब क्या हो सकता है आगे देखिए पॉसिबिलिटी तो यही है कि मार्केट इतनी ग्रीन कैंडल बने, फिर से धीरे धीरे सेलिंग आ सकती है, क्योंकि सपोर्ट नहीं है। देखिए मैंने कल ही आपको एक्सप्लेन किया
ये जो ऐसे सपोर्ट्स होते हैं जहाँ से अभी ग्रीन कैंडल बन रही है वहाँ से मार्केट पूरा रिवर्स नहीं होता है। हाँ, थोड़े बहुत बाउंस बैक आते हो सकता है और 1-2 दिन ऐसा यहाँ पे ग्रीन कैंडल बने, लेकिन ऐसा जाने की पॉसिबिलिटी थोड़ी रेयर ही है। ठीक है, जाएगा वो अलग बात है, हो सकता है 100 बार में से एक बार जो चीज़ होती है वो हो जाए, यहाँ से भी चला जाए, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको ऐसी चीज़ होती नहीं है, ये रेयर है कि यहाँ से रिवर्स हो जाए। मार्केट एक अच्छे सपोर्ट से रिवर्स होता है और वो सपोर्ट अभी नीचे है जो कि 24,170 का है और ये ब्रेक होता है 23,700 के पास है, तो सपोर्ट अभी तक लिया नहीं है। मार्केट जाना तो नीचे चाहिए एज पर प्राइस एक्शन, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि अब कल ओपन हुआ बस पुट पे पुट लो कि नीचे ही जाएगा, ऐसा नहीं है। अब पुट लेने के लिए थोड़ा तो हमें वेट भी करना पड़ेगा क्योंकि इतनी स्ट्रांग बाइंग आई है। देखो ना 15 मिनट पे कितनी स्ट्रांग बाइंग है, आप देखो यहाँ पे, देखिए कितनी स्ट्रांग बाइंग है ना। एक रेड कैंडल है इस बीच में, वन साइडेड यहाँ पे 360 से, मतलब लगभग आप समझ लो 300 पॉइंट का मूव आया है, वन साइडेड है ना। तो ऐसे में अब क्या करेंगे हम, अब ऐसे में पॉसिबिलिटी क्या बन गई है, देखिए मार्केट गिरेगा लेकिन गिरने से पहले हो सकता है अब यहाँ पे और ऊपर आए थोड़ा। क्यों? क्योंकि इस मूव में जिन्होंने पोजिशनली ट्रेड प्लान किया होगा, अगर उन्होंने होल्ड किया उनके स्टॉप लॉस कहाँ होंगे, यहाँ बीच में तो नहीं होगा, एक तो इस लेवल के आसपास स्टॉप लॉस होंगे उनके, एक तो फिर इनको या फिर इनको यहाँ पे भी स्टॉप लॉस होगी, तो इनको एक बार अब मतलब हिट करवाने के लिए ऊपर आ सकता है और फिर जाके हो सकता है गिरे, तो पॉसिबिलिटी है कल यहाँ पे बुलिश ट्रेड भी बने। ठीक है, सेलिंग कब करेंगे, देखिए सेलिंग करने के लिए मुझे लगता है कि मार्केट में थोड़ी अब हमें वीकनेस आने का वेट करना पड़ेगा, है ना। तो वीकनेस कैसे, मान लो गैप डाउन हुआ, फिर थोड़ा नीचे गया, ऊपर आने की कोशिश हो रही है बट फिर से फेल हो रहा है, बार बार फेल हो रहा है, तब जाके हम कहीं पुट ले सकते हैं और फिर नीचे के टारगेट वही जो 24,170, 24,000 ये टारगेट्स हम प्लान कर सकते हैं। तो उसके लिए थोड़ी वीकनेस देखो फिर ही प्लान करो। अदरवाइज यहाँ कॉल साइड के भी ट्रेड बनेंगे, लेकिन उसके लिए क्या करेंगे, अब इतना डायरेक्टली मूव आया है तो कल यहाँ ओपन होकर सीधा तो नहीं भागेगा मार्केट, थोड़ी रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे। मार्केट एक तो छोटा सा गैप डाउन हो या फिर यहाँ ओपन होकर थोड़ा नीचे आए और जब वो सपोर्ट एक फॉर्म करेगा और वो सपोर्ट होल्ड करेगा तो देखेंगे हम फिर बुलिश ट्रेड लेंगे, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको कि मार्केट एक बार हाइस के आसपास आएगा, स्टॉप लॉसेस लेने, हिट करने और क्वांटिटीज लेने, क्योंकि गिरना है तो एक बार वहाँ पे आएगा, क्वांटिटीज लेगा फिर गिरेगा। तो ऊपर कहाँ तक आ सकता है ऊपर देखिए 24,650 तक तो इजीली है। अभी तो हम 640 के आसपास है, मतलब 650 के आसपास पकड़ लो, एक रेजिस्टेंस है छोटा सा, अगर नीचे यहाँ कहीं मिलता है तो यहाँ तक एक अच्छा टारगेट हो जाएगा हमें, और फिर वहाँ से 24,720 के आसपास भी रेजिस्टेंस है। चलो बहुत बड़ा मूव आता है तो 24,850 के आसपास भी जा सकता है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपको कि सेलिंग हमें वीकनेस में करनी है। अगर मार्केट होल्ड सपोर्ट बनाता है और होल्ड करता है तो बाइंग कर सकते हैं। अब एक कंडीशन आ जाती है कि चलो अच्छी बाइंग हुई है और हुआ गैप अप, मार्केट मान लो गैप अप ही ओपन हुआ तो क्या करें, तो थोड़ा वेट करो क्या होता है देखो, क्योंकि यहाँ पे हमें स्ट्रेंथ मतलब मार्केट का बिहेवियर ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि क्या करता है, क्योंकि अगर सीधे ऊपर हो रहा है रेजिस्टेंस के पास तो हो गया, उनको तो निकाल दिया मार्केट ने, फिर गिर भी सकता है। इसलिए यहाँ से फिर वो क्या कोई सपोर्ट बनाता है और फिर से सपोर्ट्स ब्रेक करने लगता है, लोअर लोज बनाता है तो पुट लेंगे, अदरवाइज अगर होल्ड करता है तो कॉल लेंगे। तो यहाँ थोड़ा मिक्स है मार्केट, यहाँ हमें दोनों साइड के ट्रेड मिलेंगे बट हमें वहाँ पे देखना भी पड़ेगा कि क्या सेटअप बन रहा है। ठीक है, जो भी सेटअप बनेगा मैं ज़रूर स्टूडेंट ग्रुप में तो शेयर कर ही दूंगा, मैं ट्रेड लेता हूँ लेने से पहले ही शेयर करता हूँ। ठीक है, तो ये एनालिसिस था। और कल फ्राइडे और आज बहुत बड़ा मूव आ चुका है, तो आज जिन्होंने ट्रेड नहीं किया या फिर मान लो आज मिस कर दिया और कल सोच रहे हो कि फिर मैं कल भी ऐसा मूव मिले, तो ट्रेड पे ट्रेड मत लेना, क्योंकि फ्राइडे है, आज अच्छा मूव आ चुका है, हो सकता है साइडवेज भी हो, तो कल नॉर्मल ही ट्रेड लेना, जो है स्मॉल क्वांटिटी में ही करना,